जन जहां खड़े हुए हैं वहीं खड़े रहिए, अपने हाथों को आपके सर से ऊपर उठाए और जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार बड़ी तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें। Hallelujah. हालेलुया। Take your Bible while remain standing. We are going to read two scriptures tonight. जब आप खड़े हैं उसी समय आपके बाइबल को आप उठा लीजिए, खड़े रहकर हम परमेश्वर के वचन से दो पदों को पढ़ेंगे। Yes, some people are having a Bible in their phones. कुछ लोगों के पास बाइबल अपने फोन में है। Come with me to Gospel of St. Luke chapter 23 verse 34. हम पहले उस पद को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 पद, And followed by Genesis chapter 41 verse 51 and 52. इसी प्रकार हम उत्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय और उसका 51 और 52 पद भी पढ़ेंगे। Luke chapter 23 verse 34. सबसे पहले हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 पद Then पढ़ेंगे। Jesus said, Father, forgive them, they do not know what they do. तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। Father, they do not know what they do. हे पिता ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। And Genesis chapter 41. उत्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय, Genesis chapter 41. उत्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय, Yes, verses 51 and 52. हम पढ़ेंगे 51 और 52 पद। Joseph called the name of his firstborn Manasseh, for God has made me to forget all my toil, all my father's house, and named the second son Ephraim, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. उत्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय 51 और 52वां पद हम पढ़ेंगे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहते मनस्से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। Tonight, दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। Tonight, I want to preach under the subject, your freedom has come. आज रात इस विषय पर आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं कि आपकी आजादी आई है। Yes, your freedom has come. आपकी आजादी आई है। Lift your both hands and shout and say, my freedom has come. अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पुकार कर कहे, मेरी आजादी आई है। मेरी आजादी आई है। एक और बार, मेरी आजादी आई है। You may be seated in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। Oh, thank God for His wonderful presence and the presence of the wonderful men of God, women of God. और आज रात हमारे बीच में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति के लिए और परमेश्वर के भक्तों का, दासों और दासियों की उपस्थिति के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। Such a privilege for me to share this platform with the Pastor Shibu Thomas. आज रात मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु के दास पास्टर शिबू थॉमस के साथ इस मंच में मैं सहभागी हूँ। Pastor Jacob Matthew. और उसके साथ प्रभु के दास पास्टर जेकब मैथ्यू, Pastor Sibi Thomas. पास्टर सीबी थॉमस, And after a long time, Pastor Kurian Maman. और उसके बाद लंबे समय के बाद प्रभु के दास पास्टर कुरियन मामन के साथ भी And मुझे brother मिलना। James Mammon and his wonderful family. और प्रभु के दास जेम्स मामन और उनका अद्भुत परिवार के साथ भी मुझे मिलना हुआ। And omniscience presence of Indian evangelism, particularly among Malayalis, Bibi George Chako. और हम जानते हैं कि प्रभु के दास Bibi George Chako. बेबी जॉर्ज चाको के उपस्थिति के लिए भी हम उनका धन्यवाद I करते said हैं। he's an omniscient present. Wherever the meeting, he will be there. मैंने कहा वो तो सर्वव्यापी है, यानी कि जहाँ कहीं पर भी सभा है वो उपस्थित रहते हैं। So your time of freedom has come. आपकी आजादी का समय आ चुका है। Oh, your freedom comes with your forgiveness. प्रियो, आपकी जो आजादी है आपकी माफी के जरिए आती है। If you go through the Bible, you can see there are 7 sayings Jesus said at the cross of Calvary. अगर आप बाइबल का अध्ययन करोगे तो आपको मालूम होगा कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटक रहे थे उसी समय उसने 7 वाणी क्रूस से बोली। You didn't say praise the Lord. Let me say one more time. आपने प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, इसलिए मुझे दोबारा कहने दीजिए। Jesus said 7 sayings at the cross of Calvary. कालवरी के क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह ने 7 वाणी बोली। Somebody say hallelujah. कोई तो पुकार कर कहे
रहे हालेलुया। 7 is the number of perfection. 7 का जो आंकड़ा है वो तो परिपूर्णता का आंकड़ा है। Our God is a God of perfection. हमारा परमेश्वर वो परिपूर्णता का परमेश्वर है। First of all, Jesus said, Father, forgive them, they do not know what they do. सबसे पहले यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। And he said, today ye shall be with me, my Father, with me in paradise. दूसरी वाणी उसने ये पुकार कर कही कि आज तू मेरे साथ पारादेश में होगा। Early he told his mom, this is your son, this is your mother. और तीसरी वाणी उसने ये पुकार कर कही कि बाय या इस महिला ये तेरा बेटा और बेटे को कहा कि ये तेरी माँ। And the fourth saying, it was a prayer. Jesus said, my God, why hast thou forsaken me? चौथी वाणी जो यीशु ने प्रार्थना की और कहा हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। Fifthly he said, I thirst. और पांचवी बात उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है। Sixthly he said, it is finished. और छठवीं बात उसने कही कि पूरा हुआ। And seventhly he said, Father, into thy hand I commit my spirit. और सातवीं वाणी उसने ये कही कि पिता मेरी आत्मा को आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ। These are the last saying of Lord Jesus Christ. और मेरे प्रियो ये तो यीशु मसीह ने आखिरी बार कही हुई बातें हैं। When we heard someone died, we will ask usually what was his last words. जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बारे में हम उनके लोगों को या परिवार के जनों को पूछते हैं कि उसने आखिरी बात कौन सी कही। So the last words are very important. इसलिए कि वो व्यक्ति का जो आखिरी शब्द है आखिरी बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Out of the 7 verses you can see there are 3 prayers. और ये जो 7 वाणियां है उसमें से अगर आप देखें तो 3 जो है वो प्रार्थना थी यीशु मसीह की। Yes, first verse was the word of prayer. और पहली जो वाणी थी वो भी प्रार्थना की वाणी थी। A prayer of concern. वो जो प्रार्थना थी कि एक संभाल रखने वाली प्रार्थना। And the fourth statement from the cross, that is also prayer. और चौथी जो वाणी यीशु मसीह ने क्रूस से बोली वो भी प्रार्थना थी। Father, forgive, my God, why has you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। It's a prayer of complaint. प्रियो ये जो है इनकी एक फरियाद की या शिकायत की प्रार्थना थी। And the third prayer, which is the 7th statement, it is a prayer of committal. अने मेरे प्रियो जो 7वीं वाणी और यह प्रार्थना थी कि उसने अपने आत्मा को सौंपा यानी कि समर्पण की प्रार्थना। My God, Father, into thy hand I commit my spirit. उसने कहा हे पिता आपके हाथों में मेरी आत्मा को मैं सौंपता हूँ। So 3 prayers you can see from the 7th statement of Lord Jesus इस Christ. प्रकार यीशु मसीह ने बोली हुई 7 वाणियों में से 3 आप प्रार्थना के रूप में देख सकते हैं। Prayer of concern. पहली जो थी वो तो संभाल रखने वाली प्रार्थना। Prayer of complaint. और दूसरी है शिकायत की प्रार्थना। And the prayer of committal. और देखते हैं कि एक समर्पण करने वाली प्रार्थना। If you learn from the lifestyle of Jesus, अगर आप यीशु मसीह की जो जीवन शैली है उसमें से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो without hesitation you can see Jesus is the man of prayer. प्रियो आप किसी भी प्रकार के बिना आप देख सकते हैं कि यीशु एक प्रार्थनावादी व्यक्ति था। 2000 years ago when he prayed at the bank of the river Jordan, right after his baptism the heavens stone opened. प्रियो आज से 2000 साल पहले जब यही यीशु मसीह ने यरदन नदी में जब प्रार्थना किया तो जो स्वर्ग है वो फटा हुआ सा खुल गया। Oh, when the Son of God, living God, when he prayed, heavens opened. When you prayed here in Dolwan, that heaven is going to be open for you tonight. प्रियो वो पिता परमेश्वर का पुत्र जब यरदन में प्रार्थना किया उसी समय स्वर्ग खुल गया। आज रात आप जब इस ढोलवन में प्रार्थना करोगे स्वर्ग यहाँ पर खुल जाएगा। Come on, clap your hands and praise God. जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। The Bible says he went into the wilderness and he there also he fasted and prayed for 40 days. बाइबल यूं कहती है कि जब वो वहां से मरुभूमि में गया तो वहां पर भी उसने 40 दिन तक प्रार्थना और उपवास किया। Whole night he prayed just before selection of the 12 apostles. उनके 12 प्रेरितों को चेलों को चुनने के पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की। Meaning 12 full hours Jesus prayed for the selection of 12 apostles. इसका मतलब ये है कि 12 चेलों को
वो 12 प्रेरितों को चुनने के लिए उसने 12 घंटों तक प्रार्थना की। And when it was the time of darkness, Jesus prayed. जब अंधकार का समय था या अंधेरा था, उसी समय भी उसने प्रार्थना की। Early in the morning he prayed. और फटने तक यानी कि सुबह में भी उसने And it प्रार्थना was की। his usual custom that all alone he went down and he prayed. और हमेशा उनका यही जीवन रहा करता था कि अकेले में वो प्रार्थना किया करता। Collectively with all his disciples, Jesus prayed. और अपने चेलों के साथ भी मिलकर उसने प्रार्थना की। This is not the time to waste to talking about prayer, but it is the time of prayer. मेरे प्रियो, हमारे लिए यह समय नहीं है कि हम प्रार्थना के बारे में बात कर कर हमारा समय बिगाड़े, लेकिन यह समय है हम प्रार्थना में बिताएं। The greatest ministry is not preaching the word from the platform, but kneeling down before the presence of God and praying. अगर सबसे बड़ी कोई सेवकाई है तो मंच से प्रचार करने की सेवकाई नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की उपस्थिति में घुटनों पर आकर प्रार्थना करने की सेवकाई सबसे बड़ी Because सेवकाई है। most of the preachers, they are the strangers of heaven, but the prayer warriors, they are the friends of God. मेरे प्रियो, मुझे आज रात आपको बताने दीजिए, जो अक्सर ये होता है कि जो ज्यादा प्रचारक हैं वो प्रचारक स्वर्ग से अजनबी है या अनजान है, लेकिन जो घुटनों पर रहकर प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के दोस्त हैं। Hey, how many friends of God hear me tonight? आज रात कितने परमेश्वर के मित्र या परमेश्वर के दोस्त लोग मुझे सुन रहे हैं? All the praying people shout hallelujah. जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो पुकार कर कहे हालेलुया। Oh, thousands of years ago, Daniel prayed. हजारों साल पहले दानियल ने प्रार्थना की। Now, Jewish history says, और यहूदियों का इतिहास जो कहता even है, at the age of 82, Daniel kneeled down before the presence of God and he used to pray 3 times every day. मेरे प्रियो, उनके जीवन में हमेशा बाइबल का इतिहास यही कहता है कि दानियल 3 बार दिन में घुटने टिकाकर वो प्रार्थना करता। Daniel, he used to kneel down before the presence of God, even at the age of 82. Even at the age of 82, Daniel kneeled down at the presence of God 3 times a day and he prayed. इतिहास यूं कहता है कि उनके उम्र के 82 साल में भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टिकाकर प्रार्थना करता था। Oh, when Daniel was thrown in the lion's den, every lions, hundreds of lions kneeled down before Daniel. जब दानियल को शेरों की मात में डाल दिया गया, तब सारे जो शेर थे दानियल के सामने अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। When you kneel down and pray before the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हैं तब every challenges that you are going to face are going to crumble and crush and to kneel down by the supernatural power of God. मेरे प्रियो, हर एक चुनौतियां जो आपके सामने उठ खड़ी होती है और आप सामना करते हैं, वो सारी चुनौतियां जब आप घुटने टिकाकर प्रार्थना करोगे, वो आपके सामने कांप उठेगी और वो आपके सामने गिर जाएगी। Oh, when you pray, heavens will open. जब आप प्रार्थना करोगे स्वर्ग खुल जाएगा। When you pray, the hell will close. जब आप प्रार्थना करोगे नर्क बंद हो जाएगा। When you pray, the name of the Lord will be glorified in your life on this planet Earth. मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करोगे आपके जीवन में और इस पृथ्वी के पटल पर परमेश्वर का नाम महिमावान होगा। And 2000 years ago at the cross of Calvary, Jesus prayed. आज से 2000 साल पहले काल्वरी के क्रूस के ऊपर यीशु ने प्रार्थना की। In the bank of river Jordan, Jesus prayed. यरदन नदी पर उन्होंने प्रार्थना In the की। wilderness, he prayed. मरुभूमि में भी उसने प्रार्थना की Mount Olives, Jesus prayed. और जैतून पहाड़ पर भी उसने प्रार्थना In की। the temple premise, he prayed. इसी प्रकार आराधनालय के उस इलाके में भी उसने प्रार्थना The की। day and night, Jesus prayed. दिन में और रात में भी यीशु ने प्रार्थना की। And finally, now he is praying at the cross. और अभी आखिरी बार वो क्रूस के ऊपर भी प्रार्थना कर रहा है। Father, forgive them. They do not know what they do. हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। Oh, it's a prayer of concern, my brothers and sisters. मेरे प्रियो, ये तो संभाल रखने वाली यह प्रार्थना थी। Father, forgive them. पिता, इन्हें क्षमा कर। Listen carefully. Forgiveness is a very important, common Christian character to which is manifesting every man of God, woman of God. मेरे प्रियो, आप मुझे गौर से सुने। माफ करने की जो बात है वो तो हर एक मसीही जीवन का एक जीवन शैली का मुख्य भाग है।
है। Oh, many years ago, a man of God, he has been killed in some place. बहुत साल पहले एक परमेश्वर के दास को किसी जगह में मार दिया गया। And the people, those who killed that man of God, finally they got arrested. और जो लोगों ने उस व्यक्ति को मारा था उनको पकड़ लिया गया आखिर में। And the authorities contacted the wife of that man of God and the family members and asked, what's your response concerned about these convicts? और तब जो सरकार है उसने उस व्यक्ति के पत्नी के साथ संपर्क कर पूछा, ये लोगों ने जो आपके पति को मार डाला है उनके बारे में आपको क्या कहना है, आपकी राय क्या है? And they said, we totally forgive them. और उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को माफ करते हैं। Oh, we totally forgive them. हमने पूरी रीति से उनको क्षमा किया है। Because it's forgiveness is not the common, it's not the character of the people, it is the character of God. क्योंकि माफ करने की जो बात है वो एक इंसान का स्वभाव नहीं है बल्कि वो परमेश्वर का स्वभाव है। Somebody say और hallelujah. तो पुकार कर कहे हालेलुया। Yes, we are here, gathered together as the children of God, and you become the child of God because He is the God of forgiveness. मेरे प्रियो, हम यहाँ पर परमेश्वर के बेटे और बेटी के नाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनी हैं क्योंकि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। Oh, the Bible says 4,000 years ago, बाइबल कहती है 4000 साल पहले Moses went up to the Mount Sinai, सिनाई पहाड़ के ऊपर मूसा गया and God came और down. परमेश्वर नीचे उतर आया God began to give him the 10 commandments. और परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं देना शुरू किया। Listen carefully, our God is not a small God. प्रियो, मुझे गौर से सुनिए, हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है। Heaven is His throne and earth is His footstool. स्वर्ग उनका सिंहासन है और ये पृथ्वी उनके पांव की चौकी है। He is an omnipotent God. वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He is a great God. वो महान परमेश्वर He है, cannot conduct even the entire heavens. वो पूरे स्वर्ग में भी नहीं समा पाता। When that God is coming down, there was a great earthquake. और जब परमेश्वर सिनाई पहाड़ के ऊपर जब नीचे उतर आया तो वहां पर बड़ा भूइंडोल The हुआ fire was really going up and touching the heavens. और वहां से अग्नि उठा, आग उठी और वो स्वर्ग की ओर चली। On all the mountain in that region, they are fluttering and shattering like a little lambs. और मेरे प्रियो, छोटी छोटी एक जमीन का टुकड़ा हो इसी प्रकार बड़े बड़े पहाड़ वहां पर कांपने लगे। And the blast of the trumpet is really rising over their area. और वहां से उस इलाके से तुरही की आवाज उठने लगी। Fire is there. आग या अग्नि वहां पर है। Earthquake and the blast of the trumpet is there. वहां पर भूइंडोल भी हो रहा है और पहाड़ भी कांप रहे हैं। 3 million people are there. 30 lakhs of people are there. 30 लाख लोगों की जनमेदनी वहां पर है। People said, hey, this God, this scenario of this presence of God, it is so terrifying. और तब लोग पुकार कर कहने लगे कि ये परमेश्वर की उपस्थिति तो बहुत ही भयंकर है। Oh, and the Moses also said, this is too terrific. और इसी प्रकार मूसा ने भी यही कहा कि ये तो बहुत ही भयंकर है। But finally God said, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने कहा, hey, Moses, what do you think of me? मूसा, तू मेरे बारे में क्या सोचता है? Exodus chapter 34:7, the Bible says, निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय और उसका 7 पद कहता है, God said, परमेश्वर ने कहा, I'm the God of forgiveness. मैं तो माफ करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। I'm the God of forgiveness. मैं तो माफ करने वाला परमेश्वर हूँ। You see the awesome manifestation of my presence over here. और आप देख सकते हैं कि मेरी भारी उपस्थिति यहाँ पर है। The earthquake is there. यहाँ पर भूइंडोल भी हो The रहा है, fire and the blast of the trumpet is there. आग या अग्नि भी है और तुरही की आवाज भी है। But my heart is a heart of forgiveness. लेकिन मेरा हृदय वो माफी का हृदय है। My dear brothers and sisters, there is no vengeance in the heart of God. मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, परमेश्वर के हृदय में कोई भी बदला लेने की भावना नहीं है। There is no bitterness in the heart of God. परमेश्वर के हृदय में किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं है। Oh, his heart is a heart of forgiveness. उनका हृदय माफ करने वाला हृदय है। Oh, your papa
your heavenly Father, He is the God of forgiveness. मेरे प्रियो, आपका स्वर्गीय पिता, आपका परमेश्वर, वो तो माफ करने वाला परमेश्वर है। And because He is the God of forgiveness, क्योंकि वो माफी या क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए we are supposed to have the heart of forgiveness. आपके पास भी माफ करने वाला हृदय होना चाहिए। Wave your hands and praise हर God. एक जन अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर की स्तुति करे। Come on, wave your hands and praise हर God. एक जन अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर की स्तुति करे। God is the God of forgiveness. हमारा परमेश्वर वो माफ करने वाला परमेश्वर है। So every day, every time, you have to exercise the forgiveness. इसलिए हर दिन हर क्षण आपको माफ करने की एक्सरसाइज करनी I है। have seen some pastors, some preachers, some believers, they are living like a bonsais. They're living like a bonsais. प्रियो, जो हर एक जो विश्वासी है, भाई बहन है, पासवान है, सेवक है, सेविका है, They're living like a small trees. वो लोग एक छोटे से पेड़ की नाई जीवन जीते हैं। There is no growth in their life. उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी हम नहीं देखते। There is no growth in their ministry. उनकी सेवकाई में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी हम नहीं देखते। Always they are facing some stagnation. हमेशा इनके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की रुकावट या एक जगह पर स्थगित होने की बात हम देखते Probably हैं। they have the thorough knowledge from the word of God. परमेश्वर के वचन से भी उनको गहरा ज्ञान नहीं है। Maybe they are living under the good traditions. हो सकता है उनके जीवन में अच्छी एक परंपरा हो या संस्कृति हो, Why they don't have any growth? लेकिन फिर भी क्यों उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही In है? their heart there is full of unforgiveness. क्योंकि उनका जो हृदय है माफ नहीं करने के स्वभाव या भावना से भरा हुआ है। They won't forgive other people. वे लोग किसी दूसरे लोगों को माफ नहीं करते। They will fill their heart with bitterness and accusation against some people. हर एक जो उनका हृदय है लोगों के प्रति कड़वाहट या माफ नहीं करने की भावना उनके हृदय में If रखते you are हैं। keeping any unforgiveness with somebody, अगर मेरे प्रियो आपके हृदय में किसी को माफ नहीं करने की भावना आपके हृदय में रखते हैं तो the Bible says that is absolutely not godliness. प्रियो, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Your unforgiveness, that's making you filth before the presence of God. मेरे परमेश्वर के सामने आपको माफ नहीं करने की जो स्वभाव आपके हृदय में है वो परमेश्वर के सामने आपको अच्छा नहीं रखता। And if you are keeping some unforgiveness against somebody, that's an open invitation for a demon power to your life. अगर किसी के प्रति आपके हृदय में माफ नहीं करने की भावना अगर है तो वो दुष्ट आत्माओं को आपके अंदर आने के लिए खुला द्वार है। Tonight in the name of Jesus, आज रात यीशु के नाम से every spirit of unforgiveness and bitterness, let it uproot from your life. आज रात आपके जीवन से यीशु के नाम में माफ नहीं करने वाली भावना और हर एक प्रकार की कड़वापन की आत्मा यीशु के नाम से आपके जीवन से बाहर निकल जाए। I sense in the Holy Spirit मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा the हूँ। liberation power of Lord Jesus Christ is moving in this place. ये स्थान में यीशु मसीह के आजादी देने वाले सामर्थ्य चलन हो रहा है। And I declare in the name of Jesus, और आज यीशु मसीह के नाम से यहाँ से घोषणा करता हूँ, every jail, every satanic jails are going to be shattered tonight in your life. आपके जीवन में रहा हुआ शैतान का हर एक जेल आज रात भीतर भीतर होने जा रहा है। Somebody shout hallelujah. कोई तो पुकार कर कहे हालेलुया। You are going to receive your freedom. आप आपकी आजादी को पाओगे। You are going to receive your deliverance. आज रात आपके छुटकारे को आप पाओगे। Because forgiveness brings the freedom, my brothers and sisters. क्योंकि माफी जो है वो छुटकारे को लेकर आती है। Hey, brother Suresh Babu, how can you say that? Forgiveness brings the freedom. ब्रदर सुरेश बाबू, आप कैसे बता सकते हैं कि माफी करने की जो बात है वो छुटकारा लाती है? I have the bitterness from my childhood. मेरे तो बचपन से ही मेरे जीवन में कड़वापन है। When I went to school, first standard, they broke my pencil. हाँ, क्योंकि मैं पहले दिन जब मेरे पहले ही कक्षा में मैं स्कूल या कॉलेज में गया तो उसी दिन मेरे पेंसिल को उसने तोड़ा। In the second standard, they pushed me into the rainwater. और जब दूसरे दिन में गया मेरे दूसरी कक्षा में तब उन्होंने मुझे बारिश में धक्का दिया। The third the standard, they tear my textbook. और तीसरी कक्षा में तो उन्होंने मेरी नोटबुक फाड़ दी। Oh, they fourth standard, they
they just quarrel with me. और चौथी कक्षा में जब मैं आया तो उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया। So we have all the bad memories we are collecting in our mind. इसी प्रकार हर एक साल की जो बुरी यादें हैं वो हमारे मन में हमने रखी है। We are not forgiving other people. हम दूसरे लोगों को माफ नहीं कर रहे We are हैं not, we are living in bitterness. और इस प्रकार हम कड़वापन में जी रहे हैं। And because you are living in bitterness and unforgiveness, there is no growth, there is no freedom in your life. मेरे प्रियो, इस प्रकार आप कड़वापन में और माफ नहीं करने के स्वभाव में आप जीवन जी रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं देख रही है। But tonight the Holy Spirit is here. लेकिन आज रात पवित्र आत्मा यहाँ पर है And he told me, और उसने मुझे कहा, you go and tell my people, आप जाइए और मेरे लोगों को बताओ, and I am going to break the jail from their life. आज रात उनके जीवनों से उस जेल को मैं तोड़ने वाला हूँ। Clap your hands and praise God, somebody. कोई तो तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करे, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है if you are living in the unforgiveness manner, you are living in the jail of the devil. मेरे प्रियो, अगर आप माफ नहीं करने की भावना में अगर जीवन जी रहे हैं तो आप एक शैतान की जेल में जीवन जी रहे हैं। Some sickness are tormenting you. इसी प्रकार कोई ना कोई बीमारी आपको पीड़ा दे रही है। If you are unforgiving person, some demon power is tormenting you. अगर आप माफ नहीं करने वाले व्यक्ति हैं तो कोई ना कोई दुष्ट आत्मा आपको सताती रहती है। It is not my words, it's Jesus' words. ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो यीशु के शब्द है। If you turn our attention to Gospel of Saint Matthew chapter 18, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पढ़ोगे, oh verse 21 one verse. 21वां पद से आगे, One day beloved Peter came to Jesus and said, एक दिन पतरस यीशु के पास आकर कहता है, Lord, are you happy if I forgive to my brother 7 times? उसने परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा, मेरे भाई को अगर मैं 7 बार माफ करूं तो क्या यह काफी है? If I forgive to my brother 7 times, are you happy? Will you happy? हाँ प्रभु यीशु, अगर मेरे भाई को मैं 7 बार माफ करूं तो क्या आप मुझसे खुश होंगे? But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, not forgiving just 7 times, केवल 7 बार माफ करना काफी नहीं है, but forgive 77 times. लेकिन आप उनको 7 गुना 70 बार आपको माफ करना है। What's the meaning of that? उसका मतलब क्या है? Multiply 7 into 7 into 7 into 7 into 7 70 times. और आपको इस प्रकार उसकी गिनती करनी है, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कर 70 बार आपको करना है। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना पूरा नाइट में 7 गुना, और 7 गुना 7 गुना 7 ऐसा 70 बार आपको करना है। and finally you will get infinity. और तब आपको गिन नहीं पाओगे ऐसा आंकड़ा आपको मिलेगा। Jesus never learned the mathematics, प्रियो, यीशु मसीह ने कभी भी गिनती सीखी नहीं है, but Jesus created mathematics. लेकिन उसने तो गणित को सृजन किया है। Come on, one more time. एक और Jesus बार। never learned mathematics, यीशु कभी भी गणित सीखा नहीं है, but Jesus created mathematics. लेकिन यीशु मसीह ने गणित को बनाया है। And that same Jesus said, you have to forgive your brother, oh, in infinity manner. और वही यीशु मसीह पतरस को कहता है, आपको आपके भाई को ओ गिनती में ना आए इतनी बार आपको माफ करना है। In your Christian life and days, you have to forgive the whole world. प्रियो, आपके यह मसीह जीवन में पूरा जीवन भर आपको पूरे संसार को माफ ही करना है। You are living to forgive other people. अब तो दूसरों को माफ करने के लिए जीवन जीना है। Lift your hands and shout hallelujah. हाथों को ऊपर उठाकर पुकार कर कहे हालेलुया। And Jesus said a parable for that. और उस बात के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। There was a king, एक राजा था, and he wants to settle his accounts. और उनका सारा हिसाब जो था वो सेट करने वाला था। The king wants to settle his account with his servants. अपने जो नौकर थे उनका सारा हिसाब वो ले रहा था। And there was a particular man who had borrowed 10,000 talents. और एक इंसान था जिन्होंने 10,000 तालंत उससे उधार लिए थे। Open our mouth and say 10,000 talents. हर एक जन अपना मुंह खोलकर पुकार कर कहे 10,000 तालंत।
No, 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 I say Negi, how you are shouting at your home like a man and shout at 10,000 talents. इसी प्रकार धीमी आवाज से नहीं, जिस प्रकार आप आपके घर में चिल्लाकर पुकार कर किसी के साथ झगड़ा करते हैं, उस प्रकार बोलना है 10,000 तालंत। It's not a small amount. ये छोटा सा आंकड़ा नहीं है, Almost it is 2 lakh crores of rupees. ये तो कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया होगा। 2 lakh crores of rupees. 2 लाख करोड़ रुपया। I know when I said 2 lakh crores of rupees, some sleepy people opened their eyes. मुझे मालूम है जब मैंने कहा 2 लाख करोड़ रुपया, तब ही किसी ने जो सो रहे थे अपनी आंखों को खोला है। Yes, it's a big amount. यस, ये बहुत बड़ा संख्या है। The king has given to some particular person 10,000 talents. और ये राजा ने किसी एक व्यक्ति को 10,000 तालंत दिया था। And he was not able to give the king back. और यह व्यक्ति जो है अपने उधार वापस उसको लौटाने में नाकामयाब रहा। Now the debtors came to took away his wives and his children. और इस प्रकार जिससे उधार लिए थे वो लोग आकर उसकी पत्नी और उनके बच्चों को लेकर जाने वाले थे। And he fell at the feet of the king and he cried out for pardon. और इस प्रकार वो व्यक्ति जो है राजा के सामने गिरकर माफी मांग रहा है, उसको माफ किया जाए। And the Bible says the king moved with the compassion और बाइबल ये कहती है कि ये राजा ने उस पर दया करी and set that person free. और उस व्यक्ति को उसने आजाद किया। And he got the freedom from that huge debt. इस प्रकार ये बड़ी उधारी में से उसको माफी मिली। Now he is coming out with a great happiness. अब वो बहुत बड़ी खुशी के साथ बाहर आ रहा है। With a great joy he is coming out. बड़े आनंद के साथ वो बाहर आ रहा है। Probably he is saying खुशी मनाओ, खुशी मनाओ. और हो सकता है शायद ये गीत को वो गा रहा होगा, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। Oh, when he was saying, when he is coming out, जब इस गीत को गाते गाते हुए जो बाहर आ रहा था, he found another person. एक और व्यक्ति को वो मिलता है। He is debtor to this particular person who already received the forgiveness, huge forgiveness from the अब king. ये 10,000 तालंत की जिसने माफी पाई है, वो इस व्यक्ति का उधार लेने वाला व्यक्ति था। The second person supposed to give him 100 silver coin. वो तो केवल 100 चांदी के सिक्के इसके उधार था। Oh, everybody opened their mouth and say 100 silver coin. हर एक जन अपना मुंह खोलकर पुकार कर बड़ी आवाज में कहे 100 चांदी के सिक्के। Very good. बहुत अच्छा। How much is 100 silver coin? देखिए कितना 100 चांदी के सिक्के। One day wages is 1 silver coin in that time. उस समय में एक दिन का उनकी मजदूरी मिलता था, वो है 1 चांदी का सिक्का। This evening Rajubhai was teaching me one day wages, average wages in this area is 500 rupees. और आज शाम राजू भाई मुझे सिखा रहे थे कि इस एरिया में एक दिन की मजदूरी मिलती है कम से कम 500 रुपया। That's why all the North Indians are working in Kerala. इसलिए तो उत्तर भारत के ज्यादातर लोग हैं वो दक्षिण भारत में काम कर रहे हैं। No, because entire India you are working in Kerala because there it is 1,200 rupees. क्यों ऐसा देखा जाए तो पूरे भारत के लोग केरल में काम कर रहे हैं क्योंकि एक दिन की मजदूरी मिलती है 1200 रुपया। Here I came from Kerala. Invite all of you, come to Kerala. Let us found some churches in Kerala. मैं अभी केरल से यहाँ पर आया हूँ, आप सबको मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए हम सब लोग उधर केरल में आए और वहाँ पर हम कलीसिया स्थापित करेंगे। Here it is only 500 rupees. यहाँ पर केवल 500 रुपया मिलता है। Here it is 1,200 rupees. वहाँ पर अगर आप आओगे तो 1,200 रुपया यानी 1,200 रुपया मिलेगा। But 100 silver coin means according to Gujarat wages 50,000 rupees. 50,000 rupees. अगर हम गुजरात की भाषा में इस मजदूरी की जो कीमत है उसमें बात करें तो हो सकता है 50,000 रुपया। This person he was not able to pay the first person 50,000 rupees. अब देखिए कि ये जो व्यक्ति था अपने जिस व्यक्ति से उसने उधार लिया था उसको 50,000 वो वापस नहीं लौटा रहा He था। said, "You cannot give me 50,000 rupees." और उसने कहा तू मुझे 50,000 रुपया वापस नहीं दे सकता। Oh, give my 50,000 rupees. मेरे 50,000 रुपये वापस दो। And they had a very big ladai over here there. और वहां पर बड़ी एक लड़ाई हुई, Oh, they had a fight between them. एक दूसरे के साथ बड़ी लड़ाई हुई। The first person on who already received the forgiveness of 10,000 talent, 2 lakh crores of rupees. अब देखिए कि ये जो पहला व्यक्ति है उसने तो 2 लाख करोड़ रुपया माफी पाई थी। He is not
not able to forgive the second person. लेकिन दूसरे व्यक्ति को जिससे उनको केवल 50,000 रुपया लेना था उसको वो माफ नहीं कर पा He रहा was था। not forgiven the other people. वो दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा था। He filed a suit and put him into the hands of torments. और He देखिए- filed a suit and filed a suit against that person. और इस प्रकार इस व्यक्ति के उसके खिलाफ उसने बहुत सारी बातों को क्या केस किया और उसके विरोध में वो उठा। And other people, those who are seeing, they said, "Oh king, do you know you forgive the first person 10,000 talents?" He was not able to forgive other person for 100 जब ये सारी बातों को होती हुई लड़ाई को दूसरे लोगों ने देख लिया तो वो दूसरे लोग राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजा, आपने तो उसको 2 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, लेकिन ये व्यक्ति जिस व्यक्ति से 50,000 रुपया लेना था उसको उसने माफ नहीं किया। And the Bible says, और बाइबल कहती है the king arrested the first person and put him into the place of torment. तो इसी प्रकार ये पहले व्यक्ति को जिसको राजा ने माफ किया था उसको भी पकड़ लिया और ऐसे पीड़ा की जगह में उसको डाल दिया। This is a message. ये संदेश है। God forgive us so much. प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ माफ किया है। We are not standing on the Gujarat soil, but we are standing on the forgiveness of the Heavenly Father. मेरे प्रियो, हम गुजरात की जमीन पर खड़े नहीं हैं, बल्कि हम तो हमारे स्वर्गीय पिता की माफी पर खड़े हैं। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Not because of our skill, not because of our fasting and prayer or our holiness, but we are sustained purely by the grace of God. मेरे प्रियो, वो हमारी काबिलियत या हमारी क्षमता या हमारी उपवास और प्रार्थना की वजह से नहीं, बल्कि वो तो परमेश्वर की करुणा या अनुग्रह के कारण हम खड़े हैं। If you are realizing that, shout and lift your hands and shout अगर hallelujah. इस बात पर आप विश्वास करते हैं और ये परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हुए हैं तो अपने हाथों को उठाकर पुकार कर कहे हालेलुया। If you are sustaining grace of God, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हैं तो you have to forgive other people. प्रियो, आपको भी दूसरे लोगों को माफ करना है। 2000 years ago, 2000 साल पहले Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु He मसीह prayed, Father, forgive them, they do not know what they do. उसने इस प्रकार प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। Because the entire world hated Lord Jesus Christ. Entire world, all the people, they have already hurt the Lord Jesus पूरा Christ. जो संसार है उन्होंने यीशु को हानि पहुंचाया था। Oh, this is a fallen world and there's a wicked devil. मेरे प्रियो, ये जो संसार है ये तो पतित संसार या जगत है और इस संसार में दुष्ट शैतान रह रहा Where है। are the wicked, narrow-minded people are waiting for you. इसी प्रकार दुष्टता से भरे हुए संकुचित मन वाले लोग हमेशा आपकी इंतजारी करते They हैं। will hurt you, they will criticize you. वे लोग आपकी आलोचना करेंगे, वे लोग आपको हानि पहुंचाएंगे, But you have to forgive other people. लेकिन आपको दूसरे लोगों को माफ करना है। Forgiveness is not your weakness. मेरे प्रियो, आपकी जो माफी करने की जो स्वभाव है वो आपकी निर्बलता नहीं है, Forgiveness is your freedom. लेकिन माफ करने का स्वभाव वो आपकी आजादी है। Come on, come on, come on, come on. You कोई are तो not तालियां, saying. कोई तो तालियां, कोई प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहा। If you are clapping, clap nicely. अगर आप तालियां बजा रहे हैं तो बड़ी और जोरदार तालियां बजाएं। Tonight, forgiveness is not your weakness, but forgiveness is your freedom. मेरे प्रियो, माफ करने का स्वभाव वो आपकी निर्बलता नहीं है, आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन वो तो आपकी आजादी है। The weak people cannot forgive other people. जो कमजोर लोग हैं वो दूसरे लोगों को माफ नहीं कर The सकते। weak people cannot forgive other people. कमजोर लोग जो हैं दूसरे लोगों को माफ नहीं कर Only सकते, the strong, mature people can only forgive other people. लेकिन जो बलवंत लोग हैं, पुख्त लोग हैं, वो ही दूसरों को माफ कर सकते हैं। How many strong, mature people are here? Then let me see your hands. अगर आप बलवंत लोग हो, पुख्त लोग हो, तो ऐसे लोग अपने हाथों को हिलाकर मुझे देखने दो। Then shout a Gujarati hallelujah. तो पुकार कर गुजराती हालेलुया बोलिए, हालेलुया। The Bible
Bible says Jesus prayed, बाइबल कहती है यीशु ने प्रार्थना की, Father, forgive them, they do not know what they do. हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। Listen carefully. गौर से सुने। Now we are just, the Lord is really building this atmosphere. और देखिए परमेश्वर जो है इस वातावरण में अब काम कर रहा है। The Lord is taking us to a great breakthrough tonight. आज रात परमेश्वर हमें एक बड़े बदलाव में लेकर जा रहा है। God's angels are working here. परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पर चल रहे Holy हैं। Spirit anointing is here. परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर है। Mighty miracles are going to manifest over your life. आज रात आपके जीवन में सामर्थ्य आश्चर्य कर्म होने जा रहे हैं। I believe that hundreds and hundreds of people are going to be healed tonight. मैं विश्वास करता हूँ आज रात सैकड़ों सैकड़ों लोग चंगे होने जा रहे हैं। The demons are going to run away from this place. इसी स्थान से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे Because the Holy Spirit is here. क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। Holy Spirit, where the Holy Spirit, there is liberty. क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ आजादी है। One more time, where the Holy Spirit, there will be forgiveness. एक और बार जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ माफी है। And if you are claiming that you are the person of Holy Spirit, you will have the heart of forgiveness. मेरे प्रियो अगर आप इस प्रकार का दावा करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में माफी का स्वभाव होगा। Amen. आमीन। Oh, lift your hands and shout hallelujah. अपने हाथों को उठाकर पुकार कर कहें हालेलुया। Jesus said, Father, forgive them. They do not know what they do. यीशु ने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे Who क्या are कर the रहे हैं। people Jesus prayed? कौन कौन लोग थे जिनके लिए यीशु ने प्रार्थना की। Oh, who are the people Jesus forgive? देखिए लोगों के लिए यीशु ने माफी किया। Oh, the Bible says he forgive the Nazareth people. और बाइबल कहती है कि उन्होंने यानी यीशु ने नाजरेत के लोगों को माफ किया। Nazareth is supposed to be his own people. देखिए नाजरेत में तो उनके खुद के लोग थे। John chapter 1 verse 11 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:14 कहता है he came to his own rejected him. वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने ही उसको तुच्छ दिया, उनका धिक्कार किया, अस्वीकार किया। Oh, during the time of Jesus, यीशु मसीह के समय में almost 400 people are there in Nazareth. देखिए 500 करीब 500 लोग इस नाजरेत में रहा करते थे। After baptism and the 40 days of fasting and prayer, बपतिस्मा लेने के बाद और 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद the Heavenly Father filled him with the Holy Spirit and with the anointing with the power of God. और पिता परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया और उनका अभिषेक किया। And Bible says now he came back to Nazareth. और बाइबल कहती है अब वो नाजरेत में आया। And you know, Isaiah chapter 61, he was reading in the temple. और आप जानते हैं कि आराधनालय में खड़ा होकर वो यशायाह नबी की किताब उसका 61वां अध्याय से पदों को पढ़ रहा था। And then in the synagogue he said, और आराधनालय में उसने कहा yes, today the scripture being fulfilled. आज यह वचन पूरा हुआ है। And the people really become ferocious. और उसी समय जो लोग हैं वो क्रोध से भर गए। The Nazareth people pushed him out of the Nazareth city. और नासरत के लोगों ने उसको नासरत शहर या गांव से बाहर धकेल दिए। And the evangelist say, the gospel says, और सुसमाचार यह कहता है not only they want to push him out of the Nazareth, केवल नासरत से उसको धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश नहीं की they है, want to push him from the cliff of the mountain, cliff of the hill. लेकिन वो ऊंचा एक पहाड़ की जो चट्टान की जो पहाड़ थी उस पर नीचे धक्का देकर उसको मारने की कोशिश The की। own people rejected him and they want to kill him. खुद के लोगों ने उनको नकार दिया और मारने की कोशिश की। Hey, some of you are going through the same experience. आप में से कई लोग इसी प्रकार के अनुभव से गुजर रहे हैं। Your own people rejected you. हो सकता है आपके खुद के लोगों ने आपको नकारा होगा। Your own people hurting and harming you. Own people. प्रियो आपके लिए वो समय और वह ऋतु आ चुका है जहां पर आपके खुद चुका है, जहां पर आपके खुद के लोगों के सामने आपका खुदा आपका आदर करेगा। Oh, probably you are asking, hey, brother Suresh Babu, how can you say that? आप आज रात शायद मुझे पूछ सकते हैं ब्रदर सुरेश बाबू आप ये बात कैसे कह सकते हो? Because now Nazareth is very famous. क्योंकि अब नासरत जो है वो तो बहुत विख्यात हो चुका है। Oh,
So if you go and mention Nazareth, the angels in heaven, they will glorify the Lamb of God, and they will say, glory to the Lamb of God. अगर आज भी स्वर्ग में जाकर आप नाजरेत पुकार कर कहोगे, नाजरेत का नाम लोगे, तो वहां पर लाखों स्वर्गदूत है ये पुकार कर कहने लगेंगे कि परमेश्वर के मेमना की महिमा हो. Yes, Nazareth is famous in heaven. प्रियो, आज स्वर्ग में भी नाजरेत जो है वो बहुत ही विख्यात जगह है. Nazareth is famous in hell. इसी प्रकार नरक में भी ये नाजरेत बहुत जाना माना है. Because of Jesus of Nazareth, he crushed the head of the devil at the cross of Calvary. ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि ये नाजरेत का यीशु मसीह ने शैतान के सर को काल्वरी क्रूस के ऊपर कुचल दिया. Somebody clap your hands and praise God. कोई तो तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करे. And what the earth also Nazareth, in the name of Jesus Christ of Nazareth, signs, wonders, miracles are happening. और इस पृथ्वी के पटल पर भी नाजरी यीशु मसीह के नाम से चिन्ह, आश्चर्य कर्म और बहुत बड़े बड़े काम होते हैं. 2000 years ago, the same Nazareth rejected Jesus. आज से 2000 साल पहले यही नाजरेत ने यीशु का अस्वीकार या And नकार किया. now Nazareth is really famous in heaven and earth and under the earth. लेकिन आज यही नाजरेत है स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे बहुत जाना माना है. So tonight, in the name of Jesus, इसलिए आज रात यीशु मसीह के नाम में you forgive your own people. आप आपके खुद के लोगों को माफ करिए. Your anointing is going to break the yoke of your own people and your own village. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका ऊपर रहा हुआ अभिषेक जो है वो आपके लोगों के ऊपर का और आपके गांव या शहर के ऊपर रहा हुआ बंधन को वो तोड़ेगा. And your entire village is going to be saved. और आपका पूरा गांव या शहर उद्धार पाएगा. Your taluk is going to come into the presence of God. आपका पूरा तालुका परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा. Whether you like it or not, शायद आपको ये पसंद हो या ना हो. times are going to come in the entire area of North India. उत्तर भारत के सारे इलाकों में ये समय आने जा रहा है. Not some churches in that area, वो एरिया या इलाके में कुछ कलीसियां ही नहीं, but the entire area is going to turn out as a church. लेकिन पूरा जो इलाका है, पूरा जो गांव है, पूरा जो शहर है, वो कलीसिया में तब्दील हो जाएगा. Come on, clap your hands and praise God. कोई तो तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करे. Forgive your own people. आपके खुद के लोगों को माफ करे. The Bible says, बाइबल कहती है. then Jesus probably prayed, forgive my family members. और यीशु ने उसके बाद शायद प्रार्थना की होगी, मेरे खुद के परिवार को भी मैं माफ करता हूँ. Father, forgive them, they do not know what they do. वो कहते होंगे, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या करते हैं. Not only they are Nazareth people, but my own siblings, they never acknowledge me or recognize केवल me. नाजरेत के लोगों ने ही नहीं, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों ने भी मेरा स्वीकार नहीं किया. Yes, the Gospel of John chapter 7 verse 5 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 5 पद कहता है, Jesus had 4 brothers and minimum 2 sisters. यीशु के कम से कम 4 भाई और 2 बहन थे. If you clearly read the word of God, अगर आप स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे तो Mary had 7 children and Joseph had 6 children. हाँ, मरियम जो है उसको 7 बच्चे थे और यूसुफ को 6 बच्चे थे. You didn't say praise the Lord for that. आपने इस बात के लिए प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला. Let me repeat one more time. मुझे एक और बार बताने दीजिए. Mary had 7 children, Joseph had 6 children. मरियम को 7 बच्चे थे, जबकि यूसुफ को 6 बच्चे थे. Somebody say amen for that. कोई तो आमीन कहे इस बात के लिए. Yes, the firstborn of Mary, he is the son of the living God. क्योंकि जो पहला जन्म हुआ मरियम से वो तो परमेश्वर का पुत्र था. All the 6 children, they opposed the Lord Jesus Christ. और बाकी जो 6 बच्चे थे उन्होंने यीशु को विरोध किया. Oh, they criticized Jesus' miracle. यीशु ने किए हुए आश्चर्य कर्मों का उन्होंने आलोचना की. They didn't accept the Lord Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया. That was the family picture of Jesus. वो तो यीशु मसीह के परिवार का चित्र था. Oh, most of you will say that is what it is going to happen. That's happening in my family. हो सकता है आज रात आप में से कोई लोग ऐसा कहता होगा कि बिल्कुल ऐसा ही मेरे परिवार में मेरे साथ हो रहा है. My family is not accepting me. मेरा परिवार मेरा स्वीकार नहीं कर They रहा. are not recognizing my anointing. मुझ पर जो अभिषेक है वो लोग नहीं जान They रहे. are joking and mocking my prayer, my anointing, my Anya Bhasha. हमें
हमेशा वे तो मेरी आलोचना करते रहते हैं, हमेशा वो मेरे विरोध में बोलते हैं, मेरे अभिषेक या अन्य भाषा या सेवा किसी भी बात के लिए। Don't reject them, but forgive them. प्रियो, उनका आप नकार ना करें, बल्कि उनको आप माफ करें। Just forgive our family members. आपके परिवार के सदस्यों को भी आप माफ करें। Why? What's the reason? क्यों? क्या है कारण? Because after the resurrection of Lord Jesus Christ, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद all of the siblings of Jesus, they believed in Jesus. हर जो यीशु मसीह का भाई और बहन था, सबके सब ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास They किया accepted Lord Jesus Christ. और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया They become the pillars of the New Testament churches. और नए नियम की कलीसिया का वे लोग नींव बन गए, खंबे बन गए। And not only they become the believers, they become some of them have become the apostles in the early church. प्रियो, वे केवल कलीसिया के सदस्य बने, इतना ही नहीं, बल्कि पहली शताब्दी के कलीसिया के वे लोग प्रेरित जैसे लोग बन गए। And one brother name is Jude, he wrote one epistle. और उनमें से एक भाई यहूदा, उन्होंने एक पत्री भी लिखी। And another brother, his name is James. दूसरा एक भाई यीशु का, जिसका नाम है याकूब। Oh, that you can read 5 chapters of epistle he has written. और उसने जो लिखी हुई पत्री, उसमें 5 अध्याय आप पढ़ सकते हैं याकूब And की more पत्री than में। that, the same James, he become the bishop of the Jerusalem और church. इतना ही नहीं, बल्कि यही याकूब यरूशलेम की कलीसिया का बिशप बना। Let me tell you the message. आज रात मुझे इस बात का संदेश When बताने you दो। forgive your family, प्रियो, आप जब आपके परिवार के सदस्य को माफ करते हैं, time has come in 2025. ये 2025 के साल में आपका यह समय आ You गया है। are not going to join with them. आप उनके साथ जुड़ने वाले नहीं हैं, They are going to join with you. लेकिन ये लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। If you are clapping, clap nicely. अगर तालियां बजाते हैं तो बड़ी तालियां बजाइए। Come on, in the name of Jesus. जोर से जोर से जोर से तालियां यीशु के नाम में। Yes, you are not going to join with your family, but your family is going to join with them. आप With you. आपके परिवार के साथ जुड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि आपका परिवार आपके साथ जुड़ने जा रहा And है। mighty men of God, women of God, they are going to be raised from your family. आपके परिवार में से सामर्थी सेवक और सेविकाएं खड़े होंगे। Somebody lift your hands and shout hallelujah. कोई तो अपने हाथों को उठाकर पुकार कर कहे हालेलुया। Yes, tell you Jesus prayed, forgive them. तीसरी बात यीशु ने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर। Who are the third group of people Jesus forgiven? एक कौन सा झुंड था तीसरा जिसके लिए यीशु ने माफी की Jesus प्रार्थना? forgive the Nazareth people. पहले उन्होंने नाजरेत के लोगों को माफ किया, He forgave his family. दूसरा उनके परिवार के लोगों को माफ किया, Thirdly, Jesus prayed, he has forgiven the religious leaders. और तीसरे जो झुंड था वो तो जो धार्मिक अगुवे लोग थे, उनके लिए उसने दुआ किया और माफी की He प्रार्थना की। forgave to the Judaism, the leaders of the Israeli spiritual leaders. प्रियो, इज़राइल देश के जो यहूदी अगुवे थे, उनकी माफी के लिए उसने दुआ की। Oh, they are the spiritual leaders of the Jewish people. वे यहूदी लोगों के आत्मिक अगुवे थे। And you know that Caiaphas and Anna, they are the forefront leaders. और आप जानते हैं कि अन्नास और कायफास जो हैं, वो आगे रहने वाले अगुवे लोग थे। They were waiting for Messiah. वे तो मसीहा की इंतजारी कर रहे थे। Jesus, he himself is Messiah. अब यीशु मसीह खुद ही तो मसीहा है। When Messiah came, जब मसीहा आया, they couldn't recognize Jesus is that Messiah. लेकिन वे लोग पहचान नहीं पाए कि यीशु ही मसीहा है। And not only they have rejected Lord Jesus, केवल उनने यीशु का अस्वीकार किया, इतना ही नहीं, but they crucified Lord Jesus. लेकिन उन्होंने यीशु को क्रूस के ऊपर जड़ दिया या लटकाया, Because they are not a spiritual people. क्योंकि वे लोग आत्मिक लोग नहीं थे। If you read the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, study the word of God thoroughly, अगर आप गहराई से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे, they are the spiritual business people. वे तो आत्मिक व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग थे। Come on, somebody say amen for that. कोई तो उस बात के लिए आमीन कहे। Oh, they are the spiritual business people. वे तो आत्मिक व्यवसाय या
व्यापार करने वाले लोग थे, Because there is no glory in the temple, only the business was going on. क्योंकि वहां पर जो सभा स्थान या आराधनालय था उसमें परमेश्वर नहीं था, केवल व्यापार चल रहा था। And most of the time, most of the places on this earth, that is what going on. और प्रियो, आप अभी भी इसी संसार में यही चल रहा है। No glory, कोई महिमा नहीं, no presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, no church growth, कलीसिया की बढ़ोतरी भी नहीं, no anointing, अभिषेक भी नहीं, only business is going on. केवल व्यापार चल रहा है। That was the picture of the temple of Jerusalem. वही तो एक चित्र था यरूशलेम का आराधनालय का। There are three parts in the temple of Jerusalem. और यरूशलेम के मंदिर में 3 भाग हुआ करते थे। It is a supreme structure which made by 46 years. प्रियो, ये तो एक ऐसा बनाया हुआ एक आलीशान भवन था जो 40 साल पहले बनाया गया था। 46 years it took to build that huge structure. 46 साल लगे थे उस भवन को बनाने के लिए। In the sanctuary there are people are there. देखिए, उस भवन में लोग थे। In the holy place the priests are there. और पवित्र स्थान जो है वहां पर याजक थे। But listen to me carefully. लेकिन मुझे आप गौर से सुने, Let me shock you. मुझे आज रात आपको But in the- आश्चर्यचकित करने दो। But in the holy of holy there is no ark of the covenant. आप देख सकते हैं कि परम पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक था वो नहीं था। In the holy of holy there is a empty place. प्रियो, वो परम पवित्र स्थान तो खाली स्थान था। Oh, it is a kali. It is a empty place. वो खाली स्थान था, There is no glory. वहां पर महिमा नहीं थी। 2000 years ago when Jesus walked on this earth, 2000 साल पहले जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला, the inside of the temple it was kali. It was empty. वो आराधनालय में परम पवित्र स्थान भरा हुआ नहीं था बल्कि खाली था, वाचा का संदूक नहीं था। Oh, today we are the temple of the living God. आज हम जीवते खुदा के मंदिर है। Do you think that there is a emptiness in me? क्या आपको लग रहा है कि मेरे अंदर भी खालीपन है? Cry out to Jesus. यीशु को पुकारे, Cry out to Jesus and say, यीशु को पुकार कर कहे, glory has departed from me. मुझसे महिमा तो चली गई है, I don't want to be an Ichabod. अब मैं इखाबोत बनना नहीं My चाहता। name is no more Ichabod. मेरा नाम अब इखाबोत यानी चली गई But महिमा I ये need नहीं the होना presence of Emmanuel. चाहता। लेकिन मुझे इम्मानुएल परमेश्वर मेरे साथ उसकी उपस्थिति चाहिए। I need the presence of Emmanuel. मुझे तो इम्मानुएल परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। In this generation, my name is not Ichabod. इस पीढ़ी में मेरा नाम इखाबोत नहीं है, Oh, but my name's, I need the presence of Emmanuel. लेकिन मुझे तो इम्मानुएल परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। Lift your hands and shout hallelujah. अपने हाथों को उठाकर पुकार कर कहे हालेलुया। The religious people, they have rejected Jesus. धार्मिक लोगों ने भी यीशु का अस्वीकार किया। They crucified Jesus. उन्होंने यीशु को क्रूस के ऊपर लटकाया They laid him in the Joseph Arimathea's tomb. और अरिमथाई के यूसुफ के कब्र में उसको गाड़ दिया गया। Well, listen to me carefully. ध्यान से गौर से मुझे सुने, If people killed you and kept you in some place, अगर लोगों ने आपको मारकर किसी जगह में रखा है तो you cannot continue there for more than 3 days. आप 3 दिन से अधिक वहां पर नहीं ठहर पाओगे। Let me repeat one more time. मुझे एक और बार बताने दो। Suppose if the people killed you and kept you in some place, you cannot continue there more than 3 days. प्रियो, किसी व्यक्ति ने या लोगों ने आपको मारकर किसी जगह में रखा है तो उस जगह में आप 3 दिन से ज्यादा आप नहीं रहोगे। Oh, on the 4th day, you will promote to another level. प्रियो, चौथे दिन आप अगले स्तर पर पहुंचोगे। Come on, if you are clapping, clap nicely. अगर तालियां बजा रहे हैं तो जोरदार और बड़ी तालियां बजा। Wherever people kept you, जहां जहां लोगों ने आपको रखा है you cannot continue in that place. उसी स्थान में आप आगे बढ़ने वाले No more नहीं। you are a victim, but you are going to be a victor in Christ Jesus. मेरे प्रियो, आप दोषी या फिर आप एक शिकार नहीं है बल्कि आप जयवंत व्यक्ति है। 2000 years ago, 2000 साल पहले they crucified Jesus. यीशु को उन्होंने क्रूस पर लटकाया, He has risen from the dead. लेकिन अब वो मृतकों में से जी उठा। These days he will come back and receive the church. ये दिनों में एक दिन वो वापस आएगा और अपनी कलीसिया को वो लेके And जाएगा। after 7 years here,
he will appear in glory. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ये दिनों में किसी ना किसी दिन महिमा में प्रकट होगा. Same Jewish people will ask him, hey, what happened to your body? There are some wounds. और यही यहूदी लोग यीशु को पूछेंगे, यीशु आपके शरीर को क्या हुआ, क्यों आपके शरीर में ये घाव है? I can't go and tell you for many sessions. मेरे प्रियो, इस प्रकार तो मैं बहुत सारे सेशन में इस बात को बता सकता But हूँ, this is the point. लेकिन यही एक मुद्दा है. Oh, you will be a benefit for your own hurting people. मेरे प्रियो, आपको घायल करने वाले आपके खुद के लोगों के लिए आप फायदा बन जाओगे. Hey, many people hurt you during the past years. हो सकता है आपको पहले सालों में बहुत सारे लोगों ने घायल किए होंगे. But I prophesy over you tonight in Jesus' name. आज रात यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूँ. Your anointing is going to be benefit not only for your friends but even for your enemies. तो आपके ऊपर जो रहा हुआ अभिषेक है वो केवल आपके दोस्तों के लिए ही नहीं बल्कि आपके दुश्मनों या शत्रु के लिए भी वो फायदा करेगा. If you are clapping, clap your hands and worship the Lord. अगर आप तालियां बजा रहे हो तो जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर की आराधना करें. I sense someone's anointing is increasing tonight. मैं अनुभव कर रहा हूँ किसी का अभिषेक आज रात बढ़ रहा है. Someone's glory is increasing tonight. आज रात किसी की महिमा बढ़ रही है. The religious leaders rejected Jesus. धार्मिक अगुवे लोग ने यीशु का अस्वीकार किया, नकार किया, But God has raised him up. लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर उठाया. Oh, your time of promotion has come. आपके बढ़ोतरी का समय आ चुका है. Oh, let me repeat one more time. मुझे एक और बार फिर से कहने दो. Oh, your time of promotion has come. आपके बढ़ोतरी का समय आ चुका है. Oh, you are changed. You unrecognized. You are going to be changed in this coming days. अनजान में अनजानी रीति से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है. Oh, you are going to be a winner in Christ Jesus. आप यीशु मसीह में जयवंत बनोगे. Come on, open your mouth and worship the Lord. आपके मुंह को खोलकर आप परमेश्वर की आराधना करें. You are always going to be in the winner side. आप हमेशा जीतने वाले झुंड की ओर रहोगे. If other side, if there is a flood, there is an ark of Noah in this side. मेरे प्रियो, याद रखें, अगर एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ नूहा का जहाज है. Oh, if other side Ishmael, this side there will be Isaac. अगर एक तरफ इस्माइल है तो दूसरी तरफ इसहाक है. Hey, if other side Pharaoh, this side there will be a Moses. अगर इस तरफ फिरौन है तो दूसरी तरफ मूसा है. If other side there is a Jericho, this side there will be a Joshua team. अगर इस तरफ यरीहो है तो इस तरफ यहोशू और उसकी टीम है. If other side there is Ahab, this side there will be Elijah. अगर इस तरफ अहाब राजा है तो इस तरफ एलिया नबी या प्रबोधक है. I thought that somebody is going to stand on your feet and clap their hands and worship the Lord. मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तालियां बजाकर खुदा की आराधना करेंगे. If other side there is a Syrian army, this side there will be Elisha. मेरे प्रियो, एक तरफ अगर असूर की सेना है तो दूसरी तरफ एलिशा है. If other side there is Nebuchadnezzar, this side there will be Daniel. अगर एक तरफ नबूकदनेस्सर राजा है तो दूसरी तरफ दानियल है. If other side there is Herod, this side there will be Peter. अगर एक तरफ हेरोद राजा है तो दूसरी तरफ पतरस है. If other side there is a Patmos, this side there will be John the Beloved. अगर एक तरफ पतमोस है तो दूसरी तरफ परमेश्वर का प्रिय यूहन्ना है. Dolman, hear me tonight. डोलवन, आज रात मुझे सुन. If other side the old serpent, अगर दूसरी तरफ वो पुराना सर्प या सांप है तो this side there will be lion out tribe of Judah. तो फिर इस तरफ यहूदा गोत्र का शेर है. जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में जोर से जोर से जोर से ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Your time of promotion has come. आपकी बढ़ोतरी का समय आ चुका है. Your time of promotion has come. आपकी
आपकी बढ़ोतरी का समय आ चुका है। Your time of promotion has come. आपकी बढ़ोतरी का समय आ चुका है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Devil, your time is over. हे शैतान, तेरा समय खत्म हुआ। Curses, your time is over. श्राप, तेरा समय खत्म हुआ। Yes, this is the season of Jesus. ये तो यीशु मसीह की ऋतु है। Open our mouth and worship the Lord. अपने मुंह को खोलकर यीशु की आराधना If करें। you want to clap, you can clap. अगर आप ताली बजाना चाहते हो तो ताली बजा सकते If हैं। you want to jump, you can jump on your feet. अगर आप उछलना चाहते हैं, आपके पैरों पर उछल सकते The हैं। fire is falling. आग या अग्नि उतर रहा है। The fire is falling. आग उतर रही है। The fire is falling. आग उतर रही है। Wherever the wicked people hurt you, जहां जहां दुष्ट लोगों ने आपको घायल किया है, wherever people ridicule you, जहां जहां लोगों ने आपकी निंदा या अपमान किया, wherever people scandalize you, जहां जहां लोगों ने आपका मजाक किया है, अपमान किया, wherever people resisted you, जहां जहां लोगों ने आपका अस्वीकार किया है, right before the same people, God is raising the banner of victory for you. मेरे प्रियो, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपके लिए जय के झंडे को खड़ा कर रहा है। Come on, lift your voice for 2 minutes and shout in any भाषा. हर एक जन अपनी आवाज में, ऊंची आवाज में पुकार कर 2 क्षण अन्य भाषा में प्रार्थना करे। जोर से अन्य भाषा. जोर से अन्य भाषा में। Come on, let me hear your voice. मुझे आपकी आवाज सुनाई देने दो। और जोर से. हजू जोर थी। Every demon power come out in the name of Jesus. दुष्ट आत्मा की सारी शक्ति यीशु के नाम से बाहर आओ। Every witchcraft power come out in the name of Jesus. हर एक जादू टोना यीशु के नाम से बाहर आओ। Ramsa kamana ragunia shamsa jana. Semba babuni andulina bahu shamsa jana. Rakubuni hatana bahu seni andulini ansi. Come on, open your mouth. अपने मुंह को खोलकर। Fire is spreading. यहाँ पर आग फैल रहा है। Fire is spreading. आग फैल रही है। Every bitterness go in Jesus' name. हर प्रकार का कड़वापन यीशु के नाम से हट जा। Every unforgiveness go in Jesus' name. हर प्रकार की माफ नहीं करने की भावना यीशु के नाम से हट जा। Robo shatalana mahaseni. Lift your hands and worship the Lord. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। Lift your hands and worship the Lord. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना। आत्मा की हवा यहाँ है, पवित्र आत्मा का चलन यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है, पवित्र आत्मा का चलन यहाँ है। जोर से ऊंची आवाज में। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, जोर से पवित्र आत्मा ऊंची आवाज में। आवाज़ यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है, पवित्र आत्मा की आवाज़ यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो
Father, forgive them. They do not know what they do. पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। Father, forgive them. They do not know what they do. पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। Listen to me. Look at me. मेरी ओर देखें और सुने। Look at me. मेरी ओर देखें। Then Jesus prayed. उसके बाद यीशु ने Probably प्रार्थना he remembered. I have to forgive my Judas. और उसने याद किया होगा मेरे यहूदा को भी मुझे माफ करना। Yes, I have to forgive my Judas. मेरे यहूदाओं को भी मुझे माफ करना है। Oh, all of us, we have our own Judas. एक ऐसे ही एकाएक उसने यहूदा को The याद किया। Judas was the treasurer of the team. और यहूदा जो है उस टीम का खजांची था। Khajanji is everywhere. Khajanjis are there. और देखिए हर जगह में हम खजांची को देखते हैं। And Khajanji sometimes takes the money from the offering baskets. और जो भेंट की जो थैली होती है उसमें से कभी-कभी वो भेंट को चुरा लेता। Hey Jesus, if I am in the team of Jesus, अगर मैं वो यीशु के टीम में I've होता, lost Jesus. Why are you keeping just Judas? You have to dismiss him. तो मैंने यीशु को पूछा होता कि यीशु क्यों तू इस यहूदा को आपकी टीम में रख रहा है। But Jesus will say, no, you cannot suspend or dismiss Judah. और उसने कहा होता नहीं अभी इसी वक्त तू यहूदा को सस्पेंड नहीं कर सकता। Oh, if the Judas is there, then only you will be betrayed. अगर यहूदा है तभी तो तू परस्वाधीन किया जाएगा, पकड़वाया जाएगा। Without betraying, you cannot be beaten. अगर जब तक तू पकड़वाया नहीं जाता तब तक तू मार नहीं खा You सकता cannot be crucified. और तब तक तू क्रूस के ऊपर लटकाया नहीं जा सकता। Oh, without crucifixion, you cannot resurrect. क्रूस के ऊपर लटकाए बिना तू मर नहीं सकता। Oh, without resurrection, you cannot redeem all these people. और उसके बिना पुनरुत्थान नहीं पा सकता और पुनरुत्थान बिना ये लोगों को तू नहीं छुड़ा So सकता। Judas is the part of my calling, part of my package. इसलिए तो मेरी बुलाहट जो है, मेरा जो पैकेज है उसका एक भाग है यहूदा। So you have your Judas, I have my Judas. इसलिए आपके पास आपका यहूदा है, मेरे पास मेरा यहूदा है। But I want to tell you, आज रात मैं आपको कहना चाहता हूँ, Judas will perish, but Jesus resurrected. प्रियो यहूदा नाश हो जाएगा लेकिन यीशु पुनरुत्थान पाएगा। Come on. Judas perished and Jesus resurrected. यहूदा नाश हुआ लेकिन यीशु पुनरुत्थान पाया। Who are the people, those who are betraying you? जो कौन लोग हैं जो आपको परस्वाधीन या पकड़वा रहे हैं, They will perish. वे नाश हो जाएंगे। Because men of God, you are not standing for your organization, you are standing for gospel. प्रभु के सेवकों और सेविकाओं में आपको बताना चाहता हूं, आप आपके लिए नहीं खड़े हैं लेकिन आप परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार के लिए खड़े हैं। Come on, how many of you are standing for gospel? आप में से कितने लोग सुसमाचार के लिए खड़े हैं? How many of you are standing for gospel? आप में से कितने लोग सुसमाचार के लिए खड़े हैं? Individually, your family, lift your hands and with tears in your eyes, tell him, Lord, I stand for you. और आप हो सकते हैं व्यक्तिगत तौर से या पारिवारिक रीति से, अगर आप सुसमाचार के लिए खड़े हैं तो आपके हाथों को उठाकर आंसुओं के साथ आप खुदा को कह सकते हैं, परमेश्वर मैं आपके सुसमाचार के लिए खड़ा हूँ, खड़ी हूँ। I stand for you. परमेश्वर मैं आपके लिए खड़ा हूँ, Lord, खड़ी I हूँ। stand for you. हमेशा मैं आपके लिए खड़ा हूँ, खड़ी हूँ। If you stand for Jesus, अगर आप यीशु के लिए खड़े रहोगे तो you are not going to perish in Jesus' name. यीशु के नाम से आप नाश नहीं होंगे। And Jesus prayed, Father, forgive them, they do not know what they do. और यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। Wave your hands and worship the Lord. अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर की आराधना करो। Finally, let me tell you, आखिर में मुझे आपको बताने दो, Jesus forgive the Peter. और यीशु ने पतरस को माफ किया। Oh, Jesus forgive Peter. यीशु ने पतरस को माफ किया। Peter many times look at Jesus and told him, I love you, I love you. Those who, even if anybody ran away from you, I never deny you. बहुत बार पतरस ने यीशु की ओर देखकर कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार कर, अगर ये सब लोग आपको छोड़कर भाग जाएं तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। Oh, and he was holding the keys of the kingdom of वो God. तो परमेश्वर के राज्य की कुंजियों को अपने हाथ में लिया रखा He था, was walking with Jesus in the water. और वो तो यीशु के साथ पानी पर भी चल रहा था। Oh, he is the one said that you are the son of the Most High God. और वो यही पतरस ने एक बार यीशु को कहा था कि तू तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हो। He was one of the closest apostles, one of the leader, the forefront apostle.
pedestal. प्रियो वो तो एक अगली यानी कि आगे की लाइन में खड़े रहने वाला एक अगुवा था। But he said, I never leave you because I love you. उसने कहा मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा यीशु, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। But my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, the most beloved people, they may deny. वो हो सकता है आपके बहुत प्यारे या आपसे बहुत प्यार करने वाले लोग आपका तिरस्कार या नकार कर सकते The हैं। wrong people, they will crush your heart and they will deny you. हो सकता है वही लोग आपके हृदय को घायल कर कर आपको छोड़कर जा सकते So हैं। I will let me warn you, you cannot give your heart to the wrong people. इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको आज रात चेतावनी देना चाहता हूं कि आप गलत लोगों के हाथ में आपके दिल और हृदय को नहीं दे सकते। Oh, tonight if someone broke your heart, हो सकता है आज रात अगर किसी ने आपके हृदय को तोड़ा है तो pray to the Lord. परमेश्वर से प्रार्थना करें, Lord, forgive them, they do not know what they do. हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। The people, those who receive bread and miracle, and they said, crucify, crucify. वो लोग जिन्होंने यीशु से रोटी और खाना पाया था, उन लोगों ने भी कहा यीशु को क्रूस के ऊपर लटकाओ। Some people used you and they have denied you. हो सकता है कोई लोगों ने आपको इस्तेमाल कर कर आपको छोड़ दिया होगा, But tonight in the name of Jesus, लेकिन आज रात यीशु के नाम से forgive those people. उन लोगों को माफ करें, Forgive those people. उन लोगों को माफ करें। Are you happy? क्या आप खुश हो? How many of you are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आप में से कितने लोग सुन How रहे many हैं? of you are blessed? आप में से कितने लोग आशीषित हुए If हैं? you are blessed, lift your hands and shout a good hallelujah. अगर आप आशीषित हुए हैं तो आपके हाथों को उठाकर जोर से पुकार कर कहे हालेलुया। Thank you. Let me tell you, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे आपसे कहने दो, Suppose if Jesus never forgave other people, मानो अगर यीशु ने दूसरे लोगों को माफ नहीं किया होता तो he won't be not able to resurrect. प्रियो वो पुनरुत्थान नहीं पाया होता। Let me repeat one more time. मुझे एक और बार बताने दो, Without forgiveness, there is no resurrection. बिना माफी पुनरुत्थान नहीं है। Without forgiveness, there is no resurrection. माफी बगैर पुनरुत्थान नहीं है। Really? सचमुच? Brother Suresh Babu, really? ब्रदर सुरेश बाबू, सचमुच क्या ये बात सच है? Years back, when the Lord gave me this message, सालों पहले जब परमेश्वर ने ये संदेश मुझे दिया, one day, एक दिन, in a single day, God gave me 3 messages. केवल एक ही दिन में परमेश्वर ने मुझे 3 संदेश दिए And He told me, और उसने मुझे कहा you put in practice this message. ये संदेश जो है आपके जीवन में आपको लागू करना है। You forgive your school friends. आपके स्कूल के दोस्तों को, मित्रों को आपको माफ करना है। Second standard, दूसरे कक्षा से लेकर first standard, पहली कक्षा में, 7th standard, या फिर 7वीं कक्षा 10th standard. या फिर 10वीं कक्षा। Oh, those days pre-degree. Now these days 11th and 12th. और उन दिनों में प्री डिग्री हुआ करता था, लेकिन 10वीं तक। अब तो हम 11 और 12वीं कक्षा दिखते हैं। You forgive that auntie, that uncle. वो आंटी और अंकल को भी माफ कर दो। 2 hours and 45 minutes, I flat on the floor, fluttered like a fish and crushed and cried. प्रियो 2 घंटा 45 मिनट तक जमीन पर पड़ा हुआ मछली की नाई मैं वहां पर कांपता हुआ परमेश्वर के सामने रोता हुआ प्रार्थना कर रहा था। That's why I'm here. इसलिए मैं आज यहां हूं। Are you willing to forgive? क्या आप माफ करने की इच्छा रखते हो? Are you willing to forgive? क्या आप माफ करने की इच्छा रखते हो? I came with a promotion order tonight. आज रात बढ़ोतरी का ऑर्डर लेकर मैं आया हूं। I came with a promotion order tonight. आज रात में बढ़ोतरी का ऑर्डर लेकर आया हूं। Next month you cannot continue in the same manner. आज जिस स्तर पर आप हो उसी स्तर पर अगले महीने आप नहीं रहोगे। Jacob ladder is here. Jacob ladder is here. याकूब की सीढ़ी यहाँ पर है। Jacob ladder is here. याकूब की सीढ़ी यहाँ पर है। I'm going to repeat it. I'm going to repeat again. एक और बार याकूब की सीढ़ी यहाँ पर है। Jacob ladder is here. याकूब की सीढ़ी यहाँ पर है। Individually, family, Jacob ladder is here.
जीवन के लिए, परिवार के लिए याकूब की सीढ़ी यहाँ पर है। I am seeing in the spirit realm the people of forgiveness, they are climbing all through the Jacob ladder. और मैं मेरी आत्मा में देख रहा हूँ लोग माफ कर रहे हैं, इसलिए याकूब की सीढ़ी के माध्यम से वे ऊपर जा रहे हैं। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर थी, मोटा आवाज, जोर से। अजू मोटा आवाज, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Nobody can stop you. कोई आपको रोक नहीं पाता, Nobody can stop you. कोई आपको रोक नहीं सकता। You are unstoppable in the name of Jesus. यीशु के नाम में आपको कोई रोक नहीं सकता। Somebody say, respond to the Holy Spirit. कोई तो पवित्र आत्मा को प्रत्युत्तर दे प्रियो। Nobody can hinder you. कोई आपको रोक नहीं सकता, Nobody can stop you. कोई आपको रोक नहीं सकता। Jacob ladder is here. याकूब की सीढ़ी, याकूबनी निशानी यही है। If you shook off the dust of unforgiveness, मेरे प्रियो, जब आपको माफ नहीं करने का स्वभाव की जो धूल आपके शरीर पर है उसको आप झाड़ दो। people are going to lift up their head and they are going to see you. You are going to maintain the high levels. प्रियो, लोग अपने सिर को ऊंचा उठाकर आपको देखेंगे कि आप तो ऊंचे पद पर चढ़ गए हो। All the elevated people, all the promoted people, oh, they are the people of forgiveness. मेरे प्रियो, हर लोग जो बढ़ोतरी पाए हुए हैं, ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए हैं, हर लोगों ने माफ किया है। One example, एक उदाहरण, Joseph had two children. यूसुफ के दो बेटे थे। First is Manasseh, second is Ephraim. पहला जो था मनस्से और दूसरा था एफ्रेम। What is the meaning of Ephraim? Manasseh. मनस्से का मतलब क्या है? I have forgotten all my past. मेरे सारे भूतकाल को मैं भूल गया हूँ। I have forgotten all my past. मेरे सारे भूतकाल को मैं भूल गया हूँ। My brothers are so jealous with me. तो मेरे भाई तो मेरे ऊपर बहुत ईर्ष्या किया They remove my clothes. और उन्होंने मेरे कपड़ों को निकाल They दिया put me in the pit. और उन्होंने मुझे गड्ढे में डाला They sold me to the foreign land. और विदेश में उन्होंने मुझे बेच दिया And that madam scandalized me. और उस मैडम ने भी मेरा अपमान किया। I lost my job. तो मेरी नौकरी भी मैंने गवा दी Unnecessarily I went through that jail. और बिना वजह में जेल में चला गया। And that cupbearer, he has forgotten me. वो जो पिलाने वाला था वो भी मुझे भूल गया। I forgotten everything. मैं सब कुछ भूल गया। Hey, how can you forgot everything, Joseph? हे यूसुफ, तू सब कुछ कैसे भूल गया? Because he has forgiven his past. क्योंकि उसने उसके भूतकाल को माफ कर दिया। Tonight in the name of Jesus, आज रात यीशु के नाम में forgive your past. आपके भूतकाल को आप माफ कर दो। How many of you are lifting your hands and say, yes, I'm going to forgive my past? आप में से कितने लोग आज रात हाथ को उठाकर कहना चाहते हैं, यस, हाँ, मेरे भूतकाल को मैं माफ कर देता हूँ, कर I'm देती हूँ। going to forgive all my people. मेरे सारे लोगों को मैं माफ करूंगा, करूंगी। I'm going to forgive all my people. मेरे सारे लोगों को मैं माफ करने जा रहा हूँ, If you जा are रही हूँ। saying that, lift your hands. अगर आप ये कह रहे हैं तो आपके हाथों को ऊपर All उठाओ। the people, those who lift up your hands, come to the front right now. अब जितने लोगों ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, सब लोग आगे चले आए। Oh, सब लोग. सब लोग, બધા જ લોકો આગળ ચાલ્યા આવો। All people come to the front right બધા now. જ લોકો આગળ ચાલ્યા આવો, થોડા થોડા, सब लोग आगे 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 into चले the- आए, थोड़े थोड़े आगे चले जाए। come into the hand of Jesus. यीशु के हाथों में आ जाइए। Come everybody. हर एक जन, બધા જ લોકો थोड़ा थोड़ा आगे चले There आओ। is no VIP under this tent and outside the tent. Everybody प्रियो, इस come. पंडाल में कोई वीआईपी या पंडाल के बाहर भी कोई वीआईपी नहीं है। सब लोग हम परमेश्वर के लोग हैं, सब लोग आगे चले आए। Come on, come. आइए सब लोग In the name of Jesus. यीशु के नाम में। All the people, those who are walking to the front, I want to tell you, you are the people of elevation. मेरे प्रियो, जितने लोग चलकर आगे आ रहे हैं उन सब के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आप ऊंचे उठने वाले लोग हो। All the people at the extreme back, walk to the front right now. जो एकदम पीछे खड़े हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे चले आए। Come on, come to the hand of Jesus. यीशु के हाथों में आ जाइए। आत्मा की पवित्र आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, जोर से पवित्र आत्मा की मोटा
your both hands. Lift your both hands. आपके दोनों हाथों को आप Come ऊपर on, उठाएं। that's a time of prayer. प्रियो, अब यह प्रार्थना का समय, Now it is the time of prayer. अब यह प्रार्थना का समय है। You have unload all the bitterness and unforgiveness from your soul. प्रियो, आपकी आत्मा में उससे आपको सारे जो माफ नहीं करने की जो भावना है Including the children और in the- कड़वापन है उसको हटाना है। Include the children in the choir. क्वायर में जितने बच्चे हैं वो सब मिलकर, Purposely some people hurt you. हो सकता है जानबूझकर कुछ लोगों ने आपको घायल किया हो, Purposely some people rejected you. हो सकता है जानबूझकर कुछ लोगों ने आपका Purposely नकार some किया हो, people made you cry. हो सकता है जानबूझकर कुछ लोगों ने आपको रुलाया होगा, Purposely some people ridiculed you. हो सकता है जानबूझकर कुछ लोगों ने आपको Some अपमानित किया होगा, purposely people played the dirty politics against you. हो सकता है जानबूझकर कुछ लोगों ने गंदी राजनीतिक आपके सामने की होगी, But you are unstoppable in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम से आपको कोई रोक नहीं सकता। You are unstoppable in the name of यीशु के Jesus. नाम में आपको कोई रोक नहीं सकता। They can bury you, but God will resurrect you. वो आपको दफना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको फिर से पुनरुत्थानित कर सकता है। Come on, जोर से, जोर से, जोर से. ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। They will bury you, but God will resurrect you. वे लोग आपको गाड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जिलाएगा। Open your mouth, open your mouth, open your mouth. आपके मुंह को खोलिए, मुंह को खोलिए, मुंह को Your खोलिए। life is changing. आपका जीवन बदल रहा है, Your life is changing. आपका जीवन बदल रहा है, Your ministry is changing. आपकी सेवकाई बदल रही है, Come on, your ministry is changing. आपकी सेवकाई बदल रही है, Your anya bhasha is changing. आपकी अन्य भाषा बदल रही है, Your worship is changing. आपकी आराधना बदल रही है, Your anya bhasha is changing. आपकी अन्य भाषा बदल रही है, Your prophecy is changing. आपकी भविष्यवाणी बदल रही है, Your roots are changing. आपका रास्ता bदल रहा है। Yes, you now it is a highway lifestyle. अब आप सामान्य या छोटे रास्ते से हाईवे पर आ रहे हैं। Your speed is increasing. आपकी गति बढ़ रही है, Your speed is increasing. आपकी गति बढ़ रही है। Open your mouth, open your mouth and आपके shout in मुंह any को खोलिए, bhasha. मुंह को खोलिए, मुंह को खोलिए, अन्य भाषा में बोले। Your fire is increasing. आपकी आग बढ़ रही है, Your fire is increasing. आपकी आग बढ़ रही है। Receive in the name of Jesus. यीशु के नाम से ले लीजिए, Receive in the name of Jesus. यीशु के नाम से ले लीजिए। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से. ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। Shabala hatana rabau shamduliliyas. आपकी Your jails are breaking. जेलें टूट रही है, Your jails are breaking. आपका बंदी गृह टूट रहा है, Your jails are breaking. आपके जंजीरें टूट रही है, Come on, come on. Your jails are breaking. आपका बंदी गृह टूट रहा है। 2 minutes. Let me hear your worship. अब 2 मिनट आपकी आराधना मुझे सुनने दो। जोर से, जोर से. ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, जोर थी। Holy Spirit is touching you. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, Holy Spirit is touching you. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, Holy Spirit is embracing you. पवित्र आत्मा आपको गले मिल रहा है, A new mantle is covering on you. आपके ऊपर नया अभिषेक का चद्दर आ रहा है, New mantle is falling on you. आपके ऊपर अभिषेक का नया चद्दर Come on, come उठेला on. रहा A है, new mantle is falling you. आपके ऊपर अभिषेक का नया चद्दर उतर रहा है। यस यस यस, Forgive the people, those who hurt you. जो लोगों ने आपको घायल किया है उनको आप माफ करें। Forgive the people, those who rejected you in the past. भूतकाल में जिन लोगों ने आपका अस्वीकार किया, नकार किया, उनको आप माफ करें। Some people used you and throw you away. हो सकता है कई लोगों ने आपको इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद उन्होंने आपको फेंक दिया होगा। They use you and throw you वे away. लोगों ने आपका इस्तेमाल कर कर आपको छोड़ दिया है, Forgive those people. ऐसे लोगों को भी माफ करें। But today in the name of Jesus, आज यीशु के नाम में forgive them purposely. आप जानबूझकर उन लोगों को क्षमा करें।
Come on, lift your hands and pray for those people. आपके हाथों को ऊपर उठाकर उन लोगों के लिए दुआ करें. Oh, lift your hands and forgive and pray for such people. आपके हाथों को ऊपर उठाकर उन लोगों को आप माफ करें और ऐसे लोगों के लिए आप दुआ करें. Yes, 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 yes. Not even a single person should not sit. Everyone stand at the presence of God. और एक भी व्यक्ति नीचे ना बैठे, हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो जाए. દરેક વ્યક્તિ પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં ઊભો થઈ જાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ નીચે ના બેસો. हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे. Pray for the people, those who hurt you. जो लोगों ने आपको हानि पहुंचाया, घायल किया है, उन लोगों के लिए दुआ करें. Come on, shed your tears. आपके आंसुओं को बहाए. Shed your tears. आपके आंसू को बहाए. Shed your tears. आपके आंसू को बहाए. You are not crying before some preachers, आप कोई प्रचारक के सामने नहीं रो रहे, but you are crying before Jesus. लेकिन आप यीशु के सामने रो रहे हैं. You are crying before आप Jesus. यीशु के सामने रो रहे हैं. You are crying before Jesus. आप यीशु के सामने रो रहे हैं. Close your eyes and raise your voice. आपकी आंखों को बंद करें, आपकी आवाज को उठाए. Yes, Jesus. Manasseh, मनस्से, मनस्से, I have forgotten my past. मेरे भूतकाल को मैं भूल गया हूँ. I have forgotten my past. मेरे भूतकाल को मैं भूल गया हूँ. Look at me. मेरी ओर देखें, Look at me. मेरी ओर देखें. Look at me. मारी तरफ जो बधा, मेरी ओर देखें, Look at me. मेरी तरफ देखें. I'm continuing this message. मैं इस संदेश में आगे बढ़ूंगा. I'm continuing this message. मैं संदेश में आगे बढ़ रहा हूँ. Look at me. मेरी ओर देखें. My Bible says, मेरी बाइबल कहती है, people, my brothers, they were jealous with me. I have forgiven them. मेरे भाइयों ने मुझ पर ईर्ष्या किया, अनसूया किया, लेकिन मैंने उनको माफ किया. They put me in the pit. I have forgiven them. वे लोगों ने मुझे गड्ढे में डाला, लेकिन मैंने माफ किया. They removed the special cloth. I have coat of many colors. I forgiven them. मुझे जो मेरे पिता की ओर से बहुत रंगों वाला जो जुब्बा मिला था, उन्होंने निकाल They दिया. have rejected me and sold me to the foreign land. I have forgiven them. उन लोगों ने मेरा अस्वीकार किया और मुझे विदेश में बेच दिया. They scandalized that I have died. I have forgiven them. और मेरा अपमान कर कर, निंदा कर कर उन्होंने ये कहा मेरे पिताजी से कि मैं मर गया हूँ. I lost my job. मैंने मेरी नौकरी गवा दी. I went through many scandals and rumors. बहुत सारे अपमान और घाव से मैं गुजरा. I was in the jail. मैं बंदी गृह में था. People used my anointing and forgotten me. लोगों ने मेरा अभिषेक को इस्तेमाल किया, लेकिन वे लोग भी मुझे भूल गए. Look at me. This is the message. मेरी ओर देखें, ये संदेश है. If the Manasseh is there, अगर मनासे है तो the Ephraim will manifest. तो एफ्रेम प्रकट होगा. What is Ephraim? क्या है एफ्रेम? What is Ephraim? एफ्रेम क्या है? Fruitfulness. उसका नाम है फल, Fruitfulness. सफलता, Fruitfulness. फलवंत. I can preach hundreds of other sermons. I could preach hundreds of other sermons. मेरे प्रियो में सैकड़ों और संदेश प्रचार कर सकता था, But weeks back, the Lord inspired my heart. लेकिन कुछ हफ्तों पहले परमेश्वर ने इस संदेश से मेरे हृदय को प्रेरित किया. You go and tell my people. तू जा और मेरे लोगों को बता. From tonight onwards, there will be fruitfulness is going to establish in their life. आज रात से उनके जीवन में फलवंताई आने जा रहा है. Come on, fruitfulness, fruitfulness. सफलता, सफलता, फलवंता. Open your mouth, open your mouth. अपनी मुंह को खोलकर, मुंह को Fruitfulness, fruitfulness is going to come. आपके जीवन में फलवंताएं, सफलताएं आने जा रहा है. Storehouses are going to be filled. आपके भंडार जो है वो भर दिए जाने वाले. Storehouses are going to be filled. प्रियो, आपके भंडार भर दिए जाएंगे. Joseph storehouse, like a Joseph for storehouse, your life is going to be the life of storehouse in the name of जिस Jesus. प्रकार यूसुफ के भंडार भरे हुए थे, उसी प्रकार आपका जीवन भी भरा हुआ भंडार जैसा बनेगा.
Come on, lift your both hands and pray in Anya Bhasha. हर एक जन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जोर से Anya Bhasha. ऊंची आवाज में अन्य भाषा। Storehouse, fill your storehouse. आपके भंडारों को भरे, Fill your storehouse. आपके भंडारों को भरे, Fill your storehouse. आपके भंडारों को भरे। Shout and pray in Anya हर Bhasha. एक जन चिल्ला कर पुकार कर अन्य भाषा में प्रार्थना करे। जोर से, don't ऊंची stop. आवाज में जोर थी। Don't stop. रुके ना। Fill your storehouse. आपके भंडारों को भर ले। Fill your storehouse with the revelation. आपके भंडारों को प्रकाशन से भर दे। Fill your storehouse with the prophecy. आपके भंडारों को भविष्यवाणियों से भर दे। Fill your storehouse with the gifts of the Holy Spirit. आपके भंडारों को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। Fill your storehouse with the fire of revival. आपके भंडारों को बेदारी की आग से भर दे। Fire of revival. बेदारी की जागृति की आग। Fire of revival. जागृति की आग। Receive the power. ये आग को ग्रहण करें। Receive the fire. उस आग को ले लीजिए। जोर से ऊंची आवाज में somebody catching that fire, कोई तो उस आग को पकड़ रहा है, somebody restoring that anointing, कोई तो उस अभिषेक को ले रहा है, somebody is receiving back that tongues which was lost. वो अन्य भाषा जो कोई लोगों ने गवा दिया था Close. फिर से प्राप्त कर रहा है। Close your eyes and lift your hands and open your mouth and begin to talk in tongues. आपके आंखों को बंद करें, आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, मुंह खोलकर अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। Come on, everyone. हर एक जन Yes. हाँ। River is flowing. नदी बह रही है, River is flowing. नदी बह रही है, River is flowing. नदी बह रही है। और जोर से हजू जोर थे। Do you know how to cry? क्या आपको मालूम है किस प्रकार रोना होता Do है? you know how to cry? क्या आपको रोना आता है? How many people know how to cry? रोना कैसा होता है कितने को मालूम है? How many people know how to cry? कैसे रोना है कितनों को आता है? All the cried people, let me see your hand. जो लोग रोते हैं या रोए हुए हैं आपके जीवन में, वो लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएं। Come कितने on, लोग? only the people of tears, raise your hands. जो आंसू बहाए हुए कितने लोग हैं यहाँ पर, वो लोग हाथों को I उठाएं। thought that only I'm the person cried. मैं तो ऐसा सोच रहा था कि अकेला मैं ही रोया हुआ व्यक्ति हूँ, But tonight I want to tell you, लेकिन आज रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, until this time probably you wasted your tears for the bad things. हो सकता है आज दिन तक इसी क्षण तक बुरी बातों के लिए आपने आपके आंसू बहाए होंगे। Until this time you wasted your precious tears for the bad worldly things. प्रियों, आज तक हो सकता है आपके बहुमूल्य आंसुओं को आपने बुरी बातों के लिए या संसार की बातों के लिए आपने गवाया होगा। But preserve your tears for a marvelous miracles things. लेकिन आप अद्भुत आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक बातों के लिए आपके आंसुओं को आप संग्रह कर रखे, इकट्ठा कर रखे। Look at me. मेरी ओर देखें।
Look at me. मेरी ओर देखें। Touch your neighbor and say, don't waste your tears. आपके पड़ोस में खड़े हुए व्यक्ति को आप छुएं और कहे, आपके आंसुओं को ना गवाए। Look at me, look at me. ગુજરાતી વાળા તમે કહી શકો છો, તમારા આંસુઓને વેડપશો નહીં. હા. What I'm trying to tell you. मैं आपको क्या कहने के लिए Let me कोशिश कर रहा हूं? finish. Let me finish. मुझे यहाँ समाप्त करने दो। This is the last revelation. ये आखिरी प्रकाशन में बोलना हो। When they removed the cloth, Joseph didn't cry. जब उन्होंने, उनके भाइयों ने उनके जुब्बे को निकाल दिया, उस समय यूसुफ नहीं रोया। When they put him into the pit, he didn't cry. जब उन लोगों ने उसको गड्ढे में डाला, तब भी यूसुफ नहीं रोया। When they sold him, he didn't cry. जब उसको बेच दिया गया, तब भी वो नहीं रोया। He went all alone as a lonely man, lonely man, lonely man. He went to the foreign land. He didn't जब वो cry. विदेश में, दूसरे देश में, अकेलेपन में, अकेला व्यक्ति जैसे चला गया, तब भी वो नहीं रोया। When he lost the job, he didn't cry. जब उसने अपना जॉब या अपनी नौकरी गवा दी, तब भी वो नहीं रोया। When they scandalized him and put him in the jail, he didn't cry. जब उन लोगों ने उसको अपमान किया और उसको बंदी गृह में डाल दिया, तब भी वो नहीं रोया। And the cupbearer forgotten him, he didn't cry. जब वो पिलाने वाला उसको भूल गया, तब भी वो नहीं रोया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? But our Bible says, लेकिन हमारी बाइबल बताती है, when he saw his brothers, he cried. जब उसने अपने भाइयों को देखा, तब वो रोया। I prophesy over you. आपके ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं, Some good things are going to come. कुछ भली अच्छी बातें आने जा रहा है। The best season yet to come. सबसे अच्छी ऋतु अभी भी आने जा रही है। The best season yet to come. अच्छी ऋतु अभी भी आने वाली है, Because your storehouse full of revelations. क्योंकि आपका जो भंडार है वो प्रकाशनों से भरा हुआ है। Come on, 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 come on. जोरदार तालियां। If you are clapping, clap nicely. अगर तालियां बजा रहे हैं तो ऊंची आवाज में तालियां बजाएं। If you are speaking in your verse, shout and speak. अगर आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो जोरदार चिल्लाकर पुकार कर अन्य भाषा बोले। Your storehouse full of grains. आपका भंडार कृपा या अनुग्रह से भरा हुआ है। I prophesy over this congregation. God is filling you to the nations of the world. प्रियो, आज मैं इस कलीसिया, इस झुंड के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर आपको देश देश के लिए भर रहा है। Feed the nation, feed the nation, feed the nation. देशों के लिए, देशों के लिए, देशों के लिए। Feed the nation, feeding the nations. आप देशों को खिलाओगे, देशों को खिलाओगे। There is full of grains, revelation in your storehouse. आपके भंडार में परमेश्वर का अनुग्रह 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 होने जा रहा है। Revelations of the word of God. परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन, Revelation songs. ओ प्रकाशन से भरे हुए गीत, Revelation books. प्रकाशन से भरे हुए God's गीत, mighty, किताब, mighty revelations are showering on you. सामर्थी प्रकाशन आपके ऊपर बरस रहा है। Provided we supposed to be the people of forgiveness. लेकिन उसके लिए आपको माफ करने वाला लोग बनना है। We supposed to be the people of forgiveness. आपको माफ करने वाले लोग Then बनना we है। will be the people of revelations. तब आप प्रकाशन से भरे हुए लोग बनोगे। You will carry the keys of your storehouse. प्रियो, आपके You भंडारों will की, carry the key of the revivals. तब आप बेदारी जागृति की कुंजियों को लेकर चलोगे। Let me repeat. मुझे एक You और बार will बताओ। carry the key of revivals of India in Jesus' name. यीशु के नाम में भारत देश की जागृति और बेदारी की कुंजियों को लेकर आप चलोगे।
After this meeting, when you go back, the regions will be open in the name of Jesus. After this meeting, when you go back, the regions and the panchayats that will be open for the मेरे revival. प्रियो, आज रात इस सभा के बाद जब आप वापस जाओगे, आपका गांव, आपका पंचायत, आपका शहर, आपका इलाका आपके लिए खुल जाएगा. Come on, don't stop, worship the Lord. रुके ना, परमेश्वर की आराधना करते रहे. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा. जिस नाम में है जिंदगी बोला, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, वो यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता. वो नाम है जो आँखों को रोशनी भी है देता. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता. वो नाम है जो आँखों को रोशनी भी है देता. जिस नाम में है जिंदगी बोला, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी बोला, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम, यीशु